नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में जानने वाले हैं अधीनस्थ बोर्ड के राजस्थान जीके का पेपर नंबर 21, जिस पेपर का नाम है उद्योग निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2018। इससे पहले अपन 20 पेपर राजस्थान जीके के कर चुके हैं। वो सभी पेपर अगर आप YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो राजस्थान जीके के नाम से प्ले लिस्ट बनाई हुई है। तो दोस्तों, उद्योग निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, खोदरीबा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खोदरीबा क्षेत्र है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, तांबे की खानों के लिए। नात्रा की पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार हैं? तो नात्रा की पाल में लोहे के भंडार हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, लोहा। निम्न में से कौन सी प्रजाति भेड़ की नहीं है? मगरा, मालपुरी, बागड़ी, नाचना। तो नाचना ऊंट की है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। शेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? तो शेई परियोजना का संबंध है वो जवाई बांध से है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, जवाई बांध। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? कठोर मौसमी परिस्थितियां, बढ़ती आबादी, वनो उन्मूलन, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। तो मरुस्थलीकरण का ये एक कारण नहीं है, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। कठोर मौसमी परिस्थितियां, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन, ये सभी मरुस्थलीकरण के कारण है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोफियन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो यह है अरावली के पश्चिमी भाग को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। रोहतू या रोडू राजस्थान के किस जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है? तो रोहतू या रोडू है वो नागौर जिले का है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले सूचना सहायक में आ चुका है और उससे पहले एक एग्जाम में और आ चुका है। दोस्तों, ये 21वां पेपर चला रहा है जिसमें से ये 3 एग्जामों में आ चुका है। अंगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से खनिजों के किस जोड़े के लिए प्रसिद्ध है? ZnPb, जिंक और। तो दोस्तों, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में पहले आ चुका है, सेम ये क्वेश्चन। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पुराने पेपर देखने चाहिए, पढ़ने चाहिए और उनके टेस्ट देने चाहिए। नौहर नहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है? नौहर नहर परियोजना को रावी और व्यास से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किमी दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो ये उड़िया का पठार है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, उड़िया पठार। राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं? तो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को माउट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, माउट। राजस्थान का कल्प वृक्ष है? तो राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी योजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। कान्नड़ देव प्रबंध का लेखक कौन है? तो कान्नड़ देव प्रबंध का पद्मनाथ लेखक है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन ये 21वां पेपर कर रहे हो इसमें आ गया और 20 पेपरों में 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो मुगल सेना की संख्या 80,000 थी। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। वीर विनोद के अनुसार है ये। पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे है? तो पिछवाई पेंटिंग का संबंध नाथद्वारा से है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो नेतल का भरतार है ये रामदेव जी के संबंध में है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन डिलीट। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? तो ये अलवर में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। तारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो तारकिन का दरवाजा नागौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दोस्तों, ये इससे पहले पुस्तकालय ग्रेड 3 2016 भर्ती में आ चुका है और उससे पहले एक भर्ती में और आ चुका है। मतलब ये 21वां पेपर कर रहे हैं। ये 3 बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों, आपको पुराने पेपर ज्यादा से ज्यादा पढ़ने चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन देखना चाहिए। हो सके तो उनके टेस्ट भी देने चाहिए, जिससे आपको काफी फायदा होगा एग्जाम में। तो आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर वहां से
टेक्स्ट फॉर्मेट और पीडीएफ फॉर्मेट दोनों में देख सकते हैं। रावण हत्था को निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो रावण हत्था को नारियल पर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया था? तो मीनाकारी के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लौड़ जी था? तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, जाम्बोजी। 1883 ईस्वी में गोविंदगिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की? तो उन्होंने संत सभा की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन डिलीट। निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं था? देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकार, राजपूताना गजट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, राजपूताना गजट। दीपदान परंपरा का संबंध पवित्र शहर से है? तो पुष्कर से है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। भारत की आजादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या थी 19। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। 19 रियासतें और 3 ठिकाने। राजस्थान सरकार के किस विभाग में सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना में राज्य सरकार के प्रयासों के द्वारा समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, आयोजना विभाग। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य का अध्यक्ष कहलाता था राज प्रमुख। निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा? तो हीरालाल देवपुरा का रहा। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, दोनों में जो भी पहले समाप्त हो। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से भी प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1994 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसका सदस्य नहीं होता है। मुख्यमंत्री, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये एक सांविधिक निकाय है, ये एक स्वायत्तशासी निकाय है। इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को हुआ। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पहला और दूसरा ये सही है सूचना आयोग के बारे में। ईवीएम मशीन में नोटो बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया था? तो 14वें विधानसभा चुनाव 2013 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा द्वारा बहुमत उद्देश्य के लिए निर्वाचित व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। तो दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा पुराने पेपर पढ़ने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।